हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आज के क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। मैंने PYQ से सभी क्वेश्चन उठाए हैं। PYQ से भी वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। ठीक है, हमने ये जो हम आज पार्ट 4 करने जा रहे हैं वो हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, एक बार तो एटलीस्ट पूरा ज़रूर देख लें, तभी जाके आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। तो चलिए फटाफट वे में हम 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए, बंगाल की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। ओलंपिक की स्थापना कब हुई? तो एथेंस में 1896 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो पोलैंड में स्थित मालबोर्ग कैसल। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे विश्व का पूछा है, ना कि भारत का। अगर भारत का पूछेंगे तब जाके आपका आंसर चेंज होता है, अदरवाइज विश्व का पूछे तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। ये ध्यान रखना आपने, 1 है, कई 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, पर आपको 1 पर टिक लगाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका ये लास्ट पार्ट है। तो एक बार आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ज़रूर चैनल पर विजिट करें, भावना जी के ज्ञान चैनल पर, वहाँ जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ब्लू व्हेल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सत्याग्रह का सिद्धांत अपनाया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT इसका छोटा फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन सा टीवी चैनल शुरू हुआ? तो दूरदर्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और ये बार बार रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार लगा लें। एकदम से जितने भी क्वेश्चन है एकदम सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतने रिपीटेड है, इतनी बार रिपीट हुए एग्जाम में कि मुझे यहाँ पर इनको सिलेक्ट करना पड़ा है। तो आप एक बार क्लास को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जो नए बच्चे हैं, ताकि उन तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्लास आए। और आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ही यहाँ पर क्लासें कराई जाती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, वनडे हो, आप इस चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ स्थित है? एंजल जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला में है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे दिया गया था? बनाया, इसे डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने, और दिया महात्मा गांधी को था। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शत्रुमुर्ग, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC कहाँ स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। किस देश के झंडे में 3 रंग होते हैं? भारत और हंगरी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, DC। वाशिंगटन DC अमेरिका में। नेक्स्ट है,
किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। किसे भारतीय सिनेमा का बादशाह कहा जाता है? शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव के रूप में किस धर्म में पूजा की जाती है? तो हिंदू धर्म में। रूस की क्रांति का जनक कौन थे? लेनिन। किसे समाजवादी क्रांति का जनक माना जाता है? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की कैसे थी, इसे क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी की भाषा या लिपि क्या थी, इसे क्या कहा जाता है? तो चित्रात्मक थी और इसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? भगवान शिव, मारुति देवी और प्रकृति की। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची को। अस्तोमासद्गमय मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो बृहदरण्यक को उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज के खेल में किया जाता है। ध्यान रखना आपने, खेल से जो है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आते भी एग्जाम्स में, तो आपने ध्यान रखना। और ये 3 से 4 बार रिपीटेड था क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देवकी नंदन खत्री का पहला उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश ने। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। मारो फरंगी का नारा किसने और कब दिया था? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत में दिया था मारो फरंगी। अंग्रेजों को मारने की बात कही गई थी यहाँ पर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में कौन सा जानवर? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में कौन से जानवर हैं? किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास, गन्ना, तंबाकू के लिए। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में था, मैंने यहाँ पर इसको 1 लाइनर बना के सिलेक्ट किया है, तो आप ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। वह कौन सा देश है जहाँ इंसानों से ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे ज़्यादा है? लग्जमबर्ग में। वंदे मातरम का सबसे पहले नारा किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 31 सितंबर को। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बंगाल के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो कोलकाता को। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। और ये ध्यान रखना आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक की। किसे भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? कालिदास जी को। अमेरिका का राष्ट्रीय गीत क्या है? द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का क्या नाम है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। किसे भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है? नरेंद्र मोदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने कितनी बार शपथ ली थी? 3 बार। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सर आइजक न्यूटन ने। भारत में किस किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का पूछा है, भारत का नहीं। तो सहारा रेगिस्तान। भारत में सैनिक स्कूल की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। भारत में मानसून किस मौसम में आता है? जून से सितंबर में। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? डैनियांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज। आपने ध्यान रखना है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहे हैं, पर यही क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम्स में MCQs टाइप आते हैं तो क्या होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे 1 लाइनर करा रही हूँ ताकि आंसर से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लर्न हो, तभी जाके आपको क्या कहते हैं आंसर पता लगेगा। तो आपने बहुत ध्यान से क्लास को पूरा देखना है। एक बार आप पूरा ज़रूर देखें। अगर आप फिर आपको क्लास पसंद आती है, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन कि हाँ ये मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास को आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा IT शहर कौन सा है? बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद। भारत के किस राज्य में कन्याकुमारी मंदिर स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में की थी। मालती माधव नाटक के लेखक कौन है? भवभूति। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। पृथ्वी का आखिरी देश किसे माना जाता है? नॉर्वे को। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। किसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को। दुनिया का सबसे पहले तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन यानी बाज। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कब घोषित भारत को गणराज्य ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, जरा आप इसको ध्यान से देखें। भारत को गणराज्य कब घोषित? मेजर ध्यानचंद स्थापना ये किसने की थी? मेजर ध्यानचंद की स्थापना किसने की थी? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इसे इग्नोर करें, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सही करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक देश का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? किस डिज़ाइन पर आधारित है? पिंगली वेंकैया के डिज़ाइन पर आधारित है। उन्होंने ही इसे जो भारत का तिरंगा है उसे डिज़ाइन किया था। गांधी जी के मार्गदर्शक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य कितने हैं? तो 51। किसे कवि सम्राट के रूप में माना जाता है? उपेंद्र भंज और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरिल्ला युद्ध के जनक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी। छापामार युद्ध प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप जी को। छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि ये बहुत ईजी है और ये रिपीट नहीं होंगे, पर यही क्वेश्चन अगर रिपीट होते तो हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कौन लड़ा था? मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। भारत के किस राज्य में भीमताल झील स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य के मोइरांग जिले में। नेक्स्ट है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है।
प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 1954 में, सॉरी 2 जनवरी 1954 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? मुंडेश्वरी मंदिर। भारत का सबसे पहला वाटरफॉल्स शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को। भारत में किस शहर को सिटी ऑफ वाटर कहा जाता है? कोच्चि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को लेक सिटी कहा जाता है? उदयपुर को। भारत का सबसे बड़ा उपनगर कौन सा है? मुंबई। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में स्थित मूसी डू लोवर। दुनिया का पूछा, ना कि भारत का, ध्यान रखना है आपको इस बात का। किसे पृथ्वी के विज्ञान का जनक माना जाता है? जेम्स हटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत नदी किस देश से बहती है? भारत बांग्लादेश और तिब्बत से होकर बहती है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत के निर्माता माना कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा आयोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेजन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? बृहन मुंबई महानगर पालिका। ये अगर यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत बन चुका है। वह कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण सबसे तेज गति से घूमता है? तो बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मंगल ग्रह पर सफलता प्राप्त की? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर किसका वाहन है? शनिदेव का। ये मैंने ऐसे ही फन फैक्ट के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया था। मुझे पता है कि आपको पता है ये क्वेश्चन, पर ऐसे ये यहाँ पे फन के लिए, क्योंकि हम जो थोड़े क्वेश्चन करते हैं तो थोड़े कंफ्यूज होने लग जाते हैं, बोर होने लग जाते हैं, इसलिए आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए इसलिए। भारत में फलों का राजा किसे माना जाता है? आम को। भारत के अलावा किन देशों का राष्ट्रीय फल आम है? पाकिस्तान और फिलीपींस का। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए नेक्स्ट है, किसके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद जी के। भारत सरकार ने गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया? नवंबर 2008 को। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है और इसे कब घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी को। वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मंगल ग्रह पर सफलता प्राप्त की? भारत मार्स ऑर्बिटर मिशन के द्वारा जो है मंगल ग्रह पर सफलता हासिल की थी। भारत में सबसे पहला पुस्तकालय किस राज्य में स्थित है? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबा जानवर कौन सा? जिराफ। भारत में महिला सशक्तिकरण कब शुरू हुआ? तो 2001 में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, किसे भारत का गौरव मान कहा जाता है? तो भारत की संस्कृति को भारत का गौरव माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? कोच्चि के लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल को सबसे बड़ा मॉल माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आर्कटिक रेगिस्तान। अंटार्कटिका रेगिस्तान। किसके द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रथम युद्ध लड़ा गया? सिपाही विद्रोह 1857। धरती की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा, 8586 मीटर। विश्व की सबसे लंबे मानव निर्मित पुल कौन सी है? डैनयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज, चीन। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। और यहाँ पे विश्व का पूछा, ये ध्यान रखना है आपने, कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी? बेकाल झील, रूस के साइबेरिया में। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में।
नेक्स्ट है पामीर पर्वत का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है। अधिकांश पामीर तजाकिस्तान में स्थित है, लेकिन इसके किनारे अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेंगे, कई बार एग्जाम से पूछ लेंगे, नहीं पूछे गए हैं, 2 एग्जाम्स में रिपीटेड था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का 7 अजूबे कौन कौन से। दुनिया के 7 अजूबे के नाम है ताजमहल, कोलशियम, पेट्रा, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर, माचू पिचू, चीन की महान दीवार। ध्यान रखना है, ये थोड़े से नाम इनके अटपटे हैं, पर ये कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है। वह कौन सा पर्वत है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर पर्वत को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1991 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से। आपके 250 जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आप तक जरूर पहुंच सके।